हेलो दोस्तों, मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीजेबी क्लासेस इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग फिर से एक नए सेशन के साथ जुड़े हुए हैं जी। हम लोगों का जो सेशन चल रहा है वो है बिहार एसएससी बीएसएससी इंटर लेवल का मॉक टेस्ट 2023, जिसमें हम लोग टोटल जो प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं वो 400 प्रैक्टिस सेट करेंगे। अभी जो चल रहा है वो चल रहा है न्यू चैप्टर टेस्ट, ठीक है, जिसमें 139 टेस्ट हम लोग आसपास करेंगे। जो अभी पार्ट चल रहा है वो जनरल स्टडी का पार्ट चल रहा है, यानी कि हम लोग जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन में भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में अभी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। अपना जो पहला क्वेश्चन बनता है वो इस तरह से बनेगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से देखिए और पढ़िए। भारत में अभियंता दिवस किनकी याद में मनाया जाता है? ये आपका क्वेश्चन है। भारत में अभियंता दिवस किनकी याद में मनाया जाता है, ये सभी लोगों को बताना है। तो भारत में जो अभियंता दिवस है वो मनाया जाता है डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की याद में, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो ऑप्शन नंबर बी बनेगा वो बनेगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। आप सभी लोगों को मालूम चल गया कि भारत में अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर दिवस जो मनाया जाता है वो किनकी याद में मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की याद में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हम लोगों का जो क्वेश्चन है सेकेंड वो पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार है? ये बताना है सभी को कि प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार कौन है, ये सभी को बता देना है। तो जो प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार हैं वो है सतीश गुजराल, यानी कि यहाँ से जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी नंबर, ठीक है। कौन है? सतीश गुजराल जो है वो एक प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड आया, स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके हर बार क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर में बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसको हम लोग दूर करने के लिए क्वेश्चन बारीकी से देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो कौन थे। तो वो थे रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो है बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सभी लोग ध्यान से देखिए। भारत में मेलोडी की रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? ये क्वेश्चन बताना है कि भारत में मेलोडी की रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध थी। इसके बारे में मैं एक आपको हिंट दे दूं कि इन्हीं को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनका एक और प्रसिद्ध उपनाम है, प्रसिद्ध नाम है, वो है स्वर कोकिला। तो अब आप लोगों को मालूम चला गया होगा कि स्वर कोकिला किनको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है लता मंगेशकर जी को, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो ऑप्शन नंबर जो बी बनेगा वो बनेगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध महिला मुख्य न्यायाधीश थी? ये सभी लोग बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बता दीजिए सभी लोग इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी? तो वो थी लीला सेठ, ठीक है। कौन थी? लीला सेठ। अब हम आपको बता दें कि अपना जो टेस्ट सीरीज चलने वाले हैं उसके आगामी जो टेस्ट है, नेक्स्ट अपकमिंग टेस्ट जो होंगे वो किस तरह से होंगे तो वो ध्यान देना है कि वो अपने इस तरह के चलेंगे। देखिए, अपना जो नेक्स्ट आने वाले टेस्ट सीरीज है वो इस तरह से रहेंगे। 53 नंबर में कला और वास्तुकला, 52 नंबर में भाषा और साहित्य, 51 नंबर में मेले और त्योहार, और 50 नंबर का जो सेट रहेगा उसमें रहेगा संगीत और नृत्य, और 49 नंबर में रहेगा राजधानियां और मुद्रा, ठीक है। ये सारे हम लोग आने वाले टेस्ट सीरीज करेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं। अपना जो क्वेश्चन नंबर है वो ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर करेंगे 6। सभी लोग पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 सभी लोग ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका आंसर क्या बनने वाला है। सभी लोग ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6।
निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी जो वर्तमान के कर्नाटक से थी ने प्रभात फेरियों का आयोजन किया? ये थी अंबाबाई। कौन थी? अंबाबाई। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी जो वर्तमान के कर्नाटक से थी प्रभात फेरियों का आयोजन किया? तो ये थी अंबाबाई। ठीक है, कौन थी? अंबाबाई। यानी कि यहाँ से जो ऑप्शन अपना बनेगा वो बनेगा बी नंबर, बिल्कुल राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सभी लोग पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। इंडियन प्रीमियम लीग के पहले अध्यक्ष और आयुक्त थे? कौन थे ये बता देना है। सभी लोग बताइए कि इंडियन प्रीमियम लीग के पहले अध्यक्ष और आयुक्त थे, कौन थे? तो वो थे ललित मोदी। ठीक है, कौन थे? ललित मोदी। यानी कि ऑप्शन जो थर्ड है वो है बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग पढ़िए। निम्नलिखित में से किसे ठुमरी के रानी के नाम से जाना जाता है? ये सभी लोग बताइए। जो स्टूडेंट क्लास के साथ नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा करके आप ऑल के बटन जरूर दबा दें, ताकि आपके लिए हम 400 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 400 क्वेश्चन का जो सेट है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हम आपके लिए डेली क्वेश्चंस लाते रहें। अभी जो हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 6 किए थे, तो क्वेश्चन नंबर 7 को सभी लोग बारीकी से देखिएगा क्योंकि वहां पर सेटअप प्रॉब्लम के कारण आपको दिख नहीं पाया। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 था वो दिख रहा होगा कि इंडियन प्रीमियम लीग के पहले अध्यक्ष और आयुक्त कौन थे? तो वो थे ललित मोदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 अब सबको दिख गया, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं न रहा है। अब इंडियन प्रीमियम लीग के पहले अध्यक्ष और आयुक्त कौन थे? तो वो थे ललित मोदी। अब हम लोग नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। अब दिख रहा है सभी को क्वेश्चन, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता था? ये बताना है कि निम्नलिखित में से किन्हें ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता था? तो वो थी अपना गिरिजा देवी। ठीक है, कौन थी? गिरिजा देवी। ठुमरी की रानी के नाम से किन्हें जाना जाता था? तो वो थी गिरिजा देवी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फ्लाइंग सिख के रूप में किसे जाना जाता है? सभी लोग जानते होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बताइए सभी लोग, कमेंट कीजिए कि फ्लाइंग सिख के रूप में किसे जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख के रूप में जाना जाता है मिल्खा सिंह को। ठीक है, किन्हें जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र भारत का पहला बजट संविधान सभा में प्रस्तुत किया था? ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र भारत का पहला बजट संविधान सभा में प्रस्तुत किया था? तो वो थे अपना R.K. शनमुखम चेट्टी। ठीक है, R.K. शनमुखम चेट्टी। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो है बिल्कुल राइट आंसर। हम आपको बता दें कि हमारे लिए जो आने वाले टेस्ट सीरीज जो रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्या? बिहार एसएससी बीएसएससी इंटर लेवल मॉक टेस्ट 2023, जिसमें हम लोग टोटल जो प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं वो 400 प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें न्यू चैप्टर टेस्ट रहेगा, सेशन टेस्ट रहेगा, फुल प्रैक्टिस सेट रहेगा फुल और हाफ प्रैक्टिस सेट रहेगा। इस तरह से मिलाकर हम लोग टोटल 400 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। अभी जो चल रहा है जनरल स्टडी का चल रहा है, न्यू चैप्टर टेस्ट हम लोग कर रहे हैं जिसमें टॉपिक है जनरल स्टडी, और इसमें हम लोग कर रहे हैं फेमस पर्सन्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति। और आने वाले जो अगले 5 महत्वपूर्ण टेस्ट रहेंगे वो रहेंगे कला और वास्तुकला, 52 नंबर टेस्ट भाषा और साहित्य, 51 नंबर टेस्ट मेले और त्यौहार, 50 नंबर टेस्ट संगीत और नृत्य, और 49 नंबर जो टेस्ट रहेगा वो रहेगा राजधानियां और मुद्रा। इस तरह से हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट को करने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।